हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बीए बीएससी फिफ्थ सेम पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो सबसे पहली थ्योरम्स क्या है हमारे पास कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, H नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है। ये सब ग्रुप तब होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो क्या होगा? सब ग्रुप होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो पहले हम प्रूफ करते हैं नेसेसरी कंडीशन। प्रूफ नेसेसरी कंडीशन। हम लेके चल पड़ते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है। हम क्या लेके चलते हैं कि H जो है वो क्या है? सब ग्रुप है। सपोज H is a subgroup of G। अब देखो सबग्रुप क्या होता है? सबग्रुप इटसेल्फ ए ग्रुप। सबग्रुप क्या होता है? उसका एक सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट जो खुद एक ग्रुप होता है, जो ग्रुप की चार प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो यहां से मैं कह देता हूं कि जो हमारा H है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डॉट इज इटसेल्फ ए ग्रुप। और अगर कोई ग्रुप है तो वो चार प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी H क्या है? एक ग्रुप है। H ग्रुप है तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। यानी H के एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, H के अंदर आइडेंटिटी होगी, H के एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, और H के एलिमेंट जो है उन सभी का इनवर्स H में ही होगा। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। तो सिंपली ये जो चीज है ये एक तरह से सिंपली इस बात के अंदर आ चुकी है। ठीक है, ये इस बात के अंदर आ चुकी है। हम ले लेते हैं देयरफॉर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H। ए बी H के एलिमेंट लिए तो मैं कहूंगा ए डॉट बी बिलोंग टू H। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड अगर ए H को बिलोंग करता है, ए H को बिलोंग करता है, आल्सो फॉर इच ए बिलोंग टू H, आप कहोगे ए इनवर्स बिलोंग टू H। क्यों? इनवर्स हमेशा ग्रुप के सभी एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। सिंपल सा था। यानी इस प्रूफ के अंदर कुछ था ही नहीं करने को। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी थी कि H सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो वो इटसेल्फ क्या है? ग्रुप है। और वो ग्रुप है तो चार प्रॉपर्टी उसके अंदर होल्ड होती है। वो कहता है कि ये दो प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये वही प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर है, ये इनवर्स वाली है। ठीक है, क्लियर? नेसेसरी कंडीशन में तो यही था। अब है आपके पास सुफिशिएंट कंडीशन। सुफिशिएंट कंडीशन में क्या लेके चलेंगे? H को नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे G का, और ये प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। ठीक है, here it is given that H is a non-empty subset of G such that for AB belong to H, such that for all AB belong to H, A dot B belong to H, and for each A belong to H, हम कहेंगे A इनवर्स belong to H। यानी ये दो कंडीशन दी हुई है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है H विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज ए सब ग्रुप ऑफ G डॉट। सबसेट तो गिवन है, यानी हमें चार प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए बी एच के होते हैं, उनकी प्रोडक्ट एच के अंदर होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे एक तरह से गिवन है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग टू एच, hence H is closed with respect to binary operation dot। ठीक है, सेकंड एसोसिएटिविटी। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो ग्रुप है उसका जो सबसेट है, बाकी प्रॉपर्टी होल्ड करे ना करे पॉसिबल है वो चीजें, लेकिन वो एसोसिएटिव होगा ही होगा। तो यानी हम सभी क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रूफ करना है तो यही बात लिखेंगे, द एलिमेंट ऑफ एच आल्सो आर आल्सो एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, इसलिए अगर मैं ए बी सी बिलोंग टू एच लेता हूं, एच जी का सबसेट है, तो ए बी सी किसको बिलोंग करेंगे, जी को बिलोंग करेंगे, और जी के सभी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ये यहां पे होगा ही होगा। हेंस एच इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू डॉट। तीसरा आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है, फॉर इच ए बिलोंग टू एच, ए इनवर्स बिलोंग टू एच, ये है, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ए डॉट ए इनवर्स। ठीक है, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। इनवर्स फॉर each a belong to H, A inverse belong to H, hence inverse of every elements of H exists। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज H जो है विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान सा ये थ्योरम है, प्रूफ करना बिल्कुल आसान है आपके लिए। क्या है, कहता है अगर H सब ग्रुप है तो ये होगा। देखो अगर H सब ग्रुप है तो वो खुद क्या एक ग्रुप है, और खुद ग्रुप में चार प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये दो की बात कर रही है, ये दोनों होंगी, उन चार में से ही दो है ये, तो ये दोनों होल्ड होंगी। ठीक है, सुफिशिएंट कंडीशन में ये लेके चलता है, H क्या नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो देखो नॉन एम्प्टी सबसेट है, हमें प्रूफ करना उसको सब ग्रुप, यानी हमें प्रूफ करना ग्रुप, यानी हमें चार प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एक तरह से दी हुई है और इनवर्स सभी एलिमेंट का दिया हुआ है, बाकी रहेगी दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी। एसोसिएटिविटी मैंने बताया है कि अगर H के एलिमेंट एसोसिएटिव देखने हैं, H G का सबसेट होता है, तो G का एलिमेंट एसोसिएटिव वो जो एलिमेंट है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी ऑलवेज होल्ड्स। एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन में ये इसी तरह लिखना है आपने। अब बात रहेगी आइडेंटिटी की, तो देखो ए H के अंदर है, ए इनवर्स होगा, और मैंने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी दी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी मींस इन दोनों की प्रोडक्ट भी H में होगी,
अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या आती है, आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी किसके अंदर आ गया, एच के अंदर आ गया, हेंस क्या है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, इट मींस ये क्या है, एक सब ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह इसकी सेकंड थ्योरम है, इससे मिलती जुलती, हम उसको सॉल्व करते हैं, वो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसी कंसेप्ट पे है, अगर आप समझ के करेंगे तो ये थ्योरम कुछ भी नहीं है, अगर आप इनको समझना नहीं चाहोगे तो ये बहुत बड़ी महाभारत है जो आपके काबू में नहीं आएगी। ग्रुप एंड रिंग है, रियल एनालिसिस है, ये सीक्वेंस सीरीज का मैथ है, ये ऐसे मेथड है, ऐसे मैथ है जिनको बेस शुरू से क्लियर करते चलोगे तो आगे समझ जाएगा, अदरवाइज आपको समझ आने में काफी दिक्कत आती है। कुछ मैथ ऐसे होते हैं जिसमें आगे बहुत ज्यादा रिलेट नहीं होता, चैप्टर अलग अलग आ जाते हैं, लेकिन ग्रुप्स एंड रिंग्स को समझना है तो पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, हायर ग्रुप्स को समझना है तो पहले 3 चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 और ये थ्योरम 2 क्या कहती है, ए नेसेसरी एंड sufficient condition for a non empty subset H of a group G to be a subgroup is that A belong to H, B belong to H, this implies A B inverse belong to H, where B inverse is the inverse of B in H। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है, क्लियर। तो देखो प्रूफ, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में मान लेते हैं कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है G का, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं कि ये सब ग्रुप है। ठीक है, नॉन एम्प्टी गिवन दैट H is a subgroup of G। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, हमें दिया हुआ है ए बी बिलोंग टू एच और हमें प्रूफ करना है ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। ठीक है, देखो एच सब ग्रुप गिवन है, यानी मींस एच जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन यहां जो भी है, वैसे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहां मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज इटसेल्फ ए ग्रुप। ठीक है, अब देखो लेट ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, अगर ग्रुप है तो सभी एलिमेंट का इनवर्स होगा। ठीक है, एज बी बिलोंग टू एच देयरफॉर बी इनवर्स बिलोंग टू एच, क्योंकि इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्या है, नाउ ए बिलोंग टू एच, बी इनवर्स बिलोंग टू एच, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच।
हेंस रिजल्ट, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब हम करते हैं सफिशिएंट कंडीशन। हमें क्या लेके चलना है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट, लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G सच दैट, ये गिवन है ए बी बिलोंग टू H इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू H। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें चारों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब प्रूव करने चलते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, H जो है इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया एसोसिएटिविटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगी। अब आएगा आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनके अंदर तीन बातें रह गई मेन। अब देखो यहां पे ए एच को बिलोंग करता है, ए एच को बिलोंग करेगा, दूसरा भी वही बात है, सेम एलिमेंट दो बार लिख दिया। ठीक है, फॉर ए बिलोंग टू एच, ए एच को बिलोंग करेगा, और मुझे पता है गिवन क्या है, दिस इंप्लाइज क्या है, ए पहला और इसका इनवर्स बिलोंग टू एच, यानी ए इनवर्स क्या हो गया, ई बिलोंग टू एच। ठीक है, यानी क्या हो गया मेरा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। पहली क्या प्रूव कर दी मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, हमने ले लिया लेट ए बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच, ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, हमें दिखाना सभी का इनवर्स, आर्बिट्रेरी का इनवर्स निकल गया, यानी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी का इनवर्स है। अब आप क्या जानते हो, एज ई बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच जो गिवन है, ई यहां पे लिख देते हैं हम यूजिंग 1, यानी क्या आ गया, ए इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, हेंस इच एलिमेंट ऑफ एच possess inverse, hence each element of H possess inverse। ठीक है, थर्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ए बी बिलोंग टू एच। ठीक है, अब देखो एज बी बिलोंग टू एच है, मैं इनवर्स दिखा चुका हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू एच। ठीक है, अब ए बिलोंग टू एच, बी इनवर्स बिलोंग टू एच, जो यूजिंग 1 है क्या कहोगे, ए बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू एच यूजिंग 1, यानी ए बी बिलोंग टू एच। This implies hence H with respect to dot is closed। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी
for A, B, C belong to H, as H subset of G, this implies A, B, C belong to G. और हमें पता है A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C, ठीक है। देयरफॉर H इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू डॉट, ठीक है। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने, हेंस H इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं, क्या है देखो, अगर दो एलिमेंट H के हैं तो A B इनवर्स H में होगा, ठीक है। हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो ये है, एक सब ग्रुप गिवन है तो ये होगा। देखो अगर सब ग्रुप है A H का है, B H का है, B H का है तो देखो B का इनवर्स B H में होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो H के एलिमेंट है तो उनका ऑपरेशन लगने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी H में होगा, यही प्रूफ करना था। अब हमें ये लेके चलना है, ये लेके चलना है तो ए ए सेम ले लिया, जिससे ए ए इनवर्स आइडेंटिटी H को बिलोंग कर गया, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट। फिर A को आइडेंटिटी, B को A, यानी E A इनवर्स किसमें आ जाएगा, H में, यानी सभी एलिमेंट का इनवर्स हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी, जो B H को है तो B इनवर्स भी H में होगा, और इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो A B किसमें आ जाएगा, H में। एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड होती है, इट मींस ये क्या है, एक सब ग्रुप है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे ढंग से कर लेना। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यही है, ठीक है, कर लोगे आप इसको। अब करते हैं हम थ्योरम नंबर 3। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ये थ्योरम 2 थी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 था, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और बिल्कुल इजी है प्रूफ करना, ठीक है। अब हम करते हैं थ्योरम 3। A necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset, for a non-empty finite subset H of a group G, operation with respect to multiplication, to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication, ठीक है। तो देखो नेसेसरी कंडीशन बिल्कुल सिंपल है इसकी, ठीक है। क्या कर लिया मैंने, लेट H क्या है, सब ग्रुप है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमें ये प्रूफ करना है ए बी H को है तो दिस इंप्लाइज A डॉट B बिलोंग टू H, हो गया प्रूफ, कुछ है ही नहीं। क्या देखो H सब ग्रुप है, मींस हियर H इज इटसेल्फ ए ग्रुप, ठीक है। ग्रुप है तो उसके पास चारों प्रॉपर्टी है, देयरफॉर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी,
ए बी बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए डॉट बिलोंग टू एच, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, H नॉन एम्प्टी सबसेट है, क्या गिवन है, H नॉन एम्प्टी सबसेट है, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G सच दैट क्लोज्ड है, H इज क्लोज्ड, H is closed with respect to multiplication. Required to prove, हमें प्रूफ करना है H क्या है, सब ग्रुप है, यानी 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ठीक है, देखो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मींस क्या है हमारे पास, अगर ए बी एच को बिलोंग करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी एच को बिलोंग करेगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो फॉर ए बी को भी मैंने ए दे दिया, ए डॉट ए बिलोंग टू एच, यानी ए स्क्वेयर बिलोंग टू एच। ठीक है, अब ए स्क्वेयर बिलोंग टू एच, दिस इंप्लाइज a इंटू ए स्क्वेयर बिलोंग टू एच, यानी ए क्यूब बिलोंग टू एच। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, ए क्यूब बिलोंग टू एच, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हेंस सिमिलरली चलते चलते क्या कहोगे आप, ए स्क्वेयर ए क्यूब ए फोर अप टू ए एन ऑल बिलोंग टू एच। ठीक है, सभी एच को बिलोंग करेंगे, बट एच क्या यहां पे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मींस इसके अंदर क्या है, फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है तो क्या होगा, जैसे ए 100 ए 1000 इस तरह निकालते जाओगे, जो ऑर्डर होता है वो आपका पुराना आप कर चुके हो, उसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर 91 है तो 92 ए के इक्वल हो जाएगा। इफ ऑर्डर ऑफ ए 91 है तो ए 92 ए हो जाएगा, ए 93 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, अगर वो फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, यानी जो बाकी एलिमेंट आएंगे आगे चलते रहेंगे वो रिपीट आने लग जाएंगे। तो क्या है, इसलिए क्या कहोगे, इसलिए एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन मस्ट बी रिपीटेड, वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। रिपीट होंगे तो मैं ये कह सकता हूं, या ये मान लिया मैंने ए आर इज इक्वल टू ए एस वेयर आर ग्रेटर देन एस। ठीक है, वेयर आर ग्रेटर देन एस। क्या करो, ए आर एच जी का सबसेट है, जी के अंदर क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ए की पावर माइनस एस। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, ए एस एच का है, एच जी का सबसेट है, तो ए माइनस एस आल्सो बिलोंग टू जी। ए आर माइनस एस किसके इक्वल आ गया, ए जीरो दैट इज ई। ठीक है, यानी क्या हो गया, r माइनस एस यहां पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इट मींस क्या हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, e क्या है, वेयर
ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी। क्या कहेंगे हम यहां पे, बट r माइनस एस इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, इसलिए हमने किया है, देखो ये ए वाले जो ये सारे ए की पॉजिटिव इंटीजर पावर जो है वो किसको बिलोंग करेगी, h को। दिस इंप्लाइज e बिलोंग टू h, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। H को हमने सब ग्रुप दिखाना है, सब ग्रुप दिखाना है तो ग्रुप दिखाना है, चार प्रॉपर्टी दिखानी है, एसोसिएटिव, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स। आइडेंटिटी आ गया, एसोसिएटिव के लिए हमने वही बात लिखनी है। अब हम देख लेते हैं इनवर्स। एज देखो r माइनस एस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। r माइनस एस माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज a की पावर r माइनस एस माइनस 1 बिलोंग टू h। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि क्या सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने ले लिया लेट फॉर ईच a बिलोंग टू h, a h को बिलोंग करता है और मेरे को पता है a डॉट a r माइनस एस माइनस 1 विच इज इक्वल टू a r माइनस एस, और यहां पे a r माइनस एस e है। दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ a इज a की पावर r माइनस एस माइनस 1, यानी सभी का इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है। क्लोजर गिवन है, क्लोजर गिवन है, देखो ये रहा H इज क्लोज्ड, क्लोजर गिवन है। क्लोजर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, एसोसिएटिव उसी तरह लिखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ए बी सी बिलोंग टू H इंप्लाइज ए बी सी जी को बिलोंग करेगा, और जी को बिलोंग करते हैं तो ए डॉट बी डॉट सी, हेंस एसोसिएटिव एग्जिस्ट। सारी प्रॉपर्टी होगी। दिस इंप्लाइज H क्या होगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसने एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल में इसने एक पहली बात बताई है, देखो H और G का ऑपरेशन सेम होना चाहिए, सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है। मान लो G क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, H ले लिया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। एग्जाम्पल अगर देखें, G ले लिया Z और H ले लिया Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमें चेक करना है इट इज H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो देखो यहां पे आप सिंपली कहोगे सॉल्यूशन, 0 बिलोंग नहीं करेगा H को, यानी पॉजिटिव इंटीजर को, हेंस आइडेंटिटी क्या है, नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डजंट एग्जिस्ट, हेंस H is not a subgroup of G। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल दिया है, G ले लिया इसने 2 की पावर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 2 की पावर 2 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, H ले लिया मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। देखो यहां पे आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है, बट इनवर्स ऑफ 2 2 स्क्वायर एंड सो ऑन डजंट एग्जिस्ट।
इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्या है, नॉट ए सब ग्रुप। ये एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो दोस्तों के साथ साझा जरूर करते रहिए। थैंक यू।